हेलो, मेरा नाम पंकज है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। हाँ, अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो होप आप मेरा साथ दोगे क्योंकि आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है? अभी आप मुझसे क्यों पढ़ें? तो ये प्रूफ मांगा जाता है कि आप अच्छे टीचर हो या नहीं हो। तो 2021 CGL में मेरा प्री में 50 में से 50 है और मेंस में 200 में से 195 है। हाँ, और वो 195 क्यों है? 2 क्वेश्चन गलत हो गई, वो आप देखो, हंसोगे कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखो ये 2 क्वेश्चन। हाँ, अब ये गलतियाँ क्यों हुई? 2 चीज़ों की वजह से। एक तो एग्जाम प्रेशर। हाँ, जब आपको ये होता है कि अब की बार तो करना ही है और अब की बार तो 200 में से 200 लाने हैं, इन वजह से होता है। सेकंड चीज़ क्या होती है? स्पीड। सेकंड चीज़ क्या लिखी देती है? स्पीड। जब स्पीड में आप आंसर निकाल देते हो लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है और वो ऑप्शन में हो तो आप ऑप्शन में लगा देते हो लेकिन एक्चुअली में तो गलत हो गया वो। हाँ, तो इसी वजह से होता है। ठीक है? अभी जो मैंने बताया कि मेरा अभी CGL का मैंने आपको रिजल्ट बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अच्छा टीचर वो भी हो सकता है जिसने कोई एग्ज़ाम ना निकाला हो। जिसने सारे एग्ज़ाम निकाल लिए वो भी क्या पता अच्छा टीचर ना हो। उसके लिए आपकी टीचिंग स्किल बढ़िया होनी चाहिए। टीचिंग स्किल में क्या क्या आता है आपको पता है? उस चीज़ को समझना, सीखना और सामने वाले बच्चे को समझाना, उसको भी समझ में आना चाहिए। और अलग अलग बच्चा अलग अलग लेवल पर होता है। तो जब मैं ये बताऊँ आपको कि ये बिगनर्स के लिए है, ये अपने प्री के लिए है, ये मेंस के लिए है, ये एक्सपर्ट बच्चों के लिए है, तो उसको पहले सुनना और तभी उस चीज़ को देखना। वरना मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, हमेशा ही कहता हूँ, आप अगर बिगनर्स है वो मेंस की चीज़ देखेगा तो वो देखते ही कह देगा भाई मैथ्स मेरे बस का नहीं है, मैथ्स मेरे बस का नहीं है। हाँ, तो उसको डिमोरलाइजेशन होगा, उसका उसको प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, अभी देखो क्या चीज़ है। पहली चीज़ तो आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है, 2 तरीके से पढ़ सकते हो आप। एक चीज़ समझ के, एक चीज़ याद करके। इन दोनों में से कोई गलत नहीं है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए दोनों तरीके से ही हैं। आप याद करके पढ़ सकते हो, समझ के पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे भी काम आएगा, ज़िंदगी में भी काम आएगा। और एग्ज़ाम के सिवा आप और कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। क्यों? अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा। दिमाग डेवलप होगा तो आप सोच पाओगे, समझ पाओगे और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पे क्या काम आएगा? दिमाग। दिमाग के सिवा और कुछ काम नहीं आना। ठीक है? तो समझ के पढ़ना चाहिए वैसे तो, लेकिन आप याद करके पढ़ सकते हो। याद करके पढ़ सकते हो, उसमें थोड़ा हट समय लगेगा और कन्फर्म नहीं है। बहुत सारे बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता कि वो याद कर पाए। हाँ, तो कन्फर्म नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ोगे और फिर याद करोगे तो जिस बच्चे का दिमाग इतना तेज़ नहीं है, धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा और एक समय के बाद, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अपने पहले ही स्मार्ट है वो याद करके भी कर सकते हैं, समझ के भी कर सकते हैं। लेकिन एक स्मार्ट बच्चे को मैं सलाह दूंगा केवल समझ के ही पढ़े। क्यों? वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है? अभी 2 तरीके पढ़ लिए हमने, क्या कि समझ के पढ़ो या फिर याद करके पढ़ो। अभी मेन चीज़ है, आपका दिमाग नहीं चल रहा, आप कुछ नहीं कर रहे, या आपका दिमाग बहुत महान है कि एक बार पढ़ते ही समझ लेता है। लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करते, अगर आप मेहनत नहीं करते, हार्ड वर्किंग नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते, तो कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। ऐसे बहुत सारे देखे मैंने कि भाई दिमाग इतना अच्छा, इतना बहुत बढ़िया, लेकिन मेहनत करके कुछ नहीं है, बस वहीं पे मार खा जाते हैं। और मेहनत ये तो नहीं होगी थोड़े से समय के लिए करनी है, उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा और अभ्यास करता रहना पड़ेगा। हाँ, वही चीज़ मेन है और काम आएगी। अभी अभ्यास के साथ मैं कहता हूँ उसके दो बहन भाई कह लो या साथी कह लो, अगर आज के दिन आप अभ्यास के साथ वो 2 चीज़ें नहीं जोड़ते तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वो 2 चीज़ें पहले नहीं जोड़ते, पहले के समय बस आप अभ्यास करते रहो, काम चल जाता। लेकिन आज का ज़माना बहुत बहुत बदल गया है। तो प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ अब 2 चीज़ें जोड़ो, रेगुलरिटी। अगर आपकी रेगुलरिटी नहीं होगी, आप कितनी प्रैक्टिस करते रहो कोई फ़ायदा नहीं। रेगुलरिटी, हर रोज़ पढ़ना है आपको, चाहे कुछ भी हो। जैसे कहते हैं कि भी त्यौहार आ गया, शादी आ गई, ये हो गया वो हो गया,
तो कोई भी चीज़ है कुछ घंटे में ख़त्म हो जाती है, उस कुछ घंटे देने के बाद बस पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है उसका साथी, वो है हाउ टू डू। आपको अगर ये नहीं पता कि प्रैक्टिस करें कैसे, प्रैक्टिस करें कैसे और किस चीज़ की करें, किस चीज़ की करें, तो भी प्रॉब्लम है। अब करें कैसे तो मैंने बता दिया, या तो आप समझ के करो या याद करके करो, इन दोनों में से एक तरीका अपना लो। हाँ, फिर उस तरीके को छोड़ना मत, दूसरे तरीके में जाओगे आपका सारा वो पिछला समय बर्बाद हो जाएगा। क्यों? उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर आप याद करके चलोगे तो याद करते रहो, एक समय पे आपका अच्छा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप समझ के चल रहे हो तो समझ के चलते रहो, अच्छा काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप समझ के चल रहे हो तो याद करने की तरफ मत जाना, याद करके चल रहे हो तो समझने की तरफ मत जाना। लेकिन एग्जाम के लिए जो बच्चा समझ के चल रहा है उसको काफ़ी चीज़ें याद भी करनी होंगी, हाँ, और याद हो जाएंगी। क्यों? समझदार बच्चे के लिए क्या होगा, तो मतलब जो बच्चा समझ के चल रहा है उसके लिए क्या फ़ायदा होगा, वो चीज़ें उस एक फार्मूले की बजाय उसके पास 50 चीज़ें होंगी, तो उसका दिमाग इतना डेवलप वैसे ही हो जाएगा कि उसको याद हो जाएंगी वो चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करनी, जो समझ के चल रहा है उसको याद तो करनी पड़ेंगी, बट वो बहुत बेहतर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या बताया, रेगुलरिटी के साथ हाउ टू डू पता लग गया, समझ के या फिर याद करके। अभी व्हाट टू डू पढ़ेगा। पहली चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने कहीं से भी कोई भी कोर्स कर लिया है, अगर नहीं किया तो आप बिगिनर्स हो, तो कहीं भी कोई भी एक अच्छा टीचर देख लो। हाँ, अच्छा टीचर देखने से पहले उसको 1 महीना पहले कहीं से भी यूट्यूब से या कहीं से भी एक बार ये देख लो कि वो एक्चुअली में आपके लिए अच्छा है या नहीं, आपका समय बर्बाद करेगा। समय सबसे कीमती है, समय सबसे कीमती है, पैसा कीमती नहीं है वहाँ पे। अगर आप ये कहो कि इतने हज़ार रुपये दे दिए मैंने, इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। कम कीमत किसकी है? समय की। तो अपना समय तरीके से दो। अगर आप 1 महीना पहले ये देखोगे कि कौन सा टीचर अच्छा है, ये है, वो है, तो आपके कई साल बच जाएंगे। क्यों? बच्चों के कई साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं ये देखने में कि ये टीचर अच्छा है, उससे ले लिया, अब तो ले लिया तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो इनमें प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है। व्हाट टू डू, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करके देखो। फिर या तो ऐसा टीचर देख लो जो आपके हिसाब में बहुत अच्छा हो, या फिर ऐसा टीचर जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें एग्जैक्टली और एग्जाम से हल्का सा लेवल ऊपर की चीज़ें कराता है, उस टीचर को देख लो बस। वैसे टीचर को मत देखो जिसकी आपको समझ में आती है कि भाई ये तो इसके तो सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मतलब वो चीज़ें अच्छे लेवल की नहीं करा रहा, एग्जाम रिलेटेड नहीं करा रहा। और अगर आपकी समझ इतनी डेवलप हो चुकी है कि आपको पता है कि एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है, फिर आपकी समझ इतनी है कि आप देख सकते हो कि वो आपको वहीं से पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आती है, पढ़ने में बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते, नोट्स नहीं बनाते। जिस चीज़ को आपने नोट्स में नहीं लिखा वो समझ लो आपके दिमाग में नहीं है, जिस चीज़ को आपने नोट्स में नहीं लिखा वो आपके दिमाग में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज़ एक बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आप एक चीज़ को दोहराओगे, अगर उस चीज़ का अभ्यास नहीं करोगे वो चीज़ जा चुकी होगी। जैसे चैप्टर हैं 20, 30, 31 चैप्टर हैं, अगर 30, 31 चैप्टर करोगे तो जब 31वें चैप्टर तक पहुंच जाओगे तो पिछले चैप्टर का क्या सब कुछ याद रहेगा? नहीं, तो अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करोगे कहाँ से? नोट्स से। अगर आपके पास नोट्स अच्छे नहीं है, उसमें वो सब कुछ नहीं लिखा हुआ जो ज़रूरी है, तो जो चीज़ नहीं लिखी हुई वो आपके दिमाग में नहीं है। तो नोट्स होने चाहिए आपकी हैंड राइटिंग में अच्छे से, ठीक है। सेकंड चीज़, जब आप लिखते हो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, तभी आपको चीज़ें वैसे याद हो जाती हैं। अभी लिखने का क्या मतलब है? अभी आप टीचर से पढ़ोगे, फिर घर पे आके लिखोगे, फिर इसको याद करोगे। इसकी बजाय मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, टीचर से समझो, उसके बाद आके अभ्यास करो उस चीज़ को, एक बार पढ़ लो, पढ़ लिया, अब आपको वो चीज़ आ गई। हाँ, अभी जब कॉपी में लिख रहे हो तब एक बार उस क्वेश्चन को देखो, खुद सोल्व करो, या फिर खुद एक बार लिख लो, सॉरी, खुद एक बार उस चीज़ को कंप्लीटली रिकॉल कर लो ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई है, और खुद ही उसका सोल्यूशन रफ कॉपी में लिख लो। फिर आप साफ कॉपी में लिखो समझ के कि क्या क्या लिखना है और क्या क्या ज़रूरी है। आपको बार बार इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, कम प्रैक्टिस में काम चल जाएगा। बाकी आपके ऊपर है करना या नहीं करना, क्योंकि हार्ड वर्किंग, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती। और क्या बच गया? नोट्स हो गए, ठीक है। हाँ, अब टीचर बता दिया मैंने। हाँ, तो अब मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको? हाँ, तो बिगिनर्स के लिए तो अभी बहुत लंबा समय है, लेकिन मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़, बेस्ट क्वेश्चन, उसके बेस्ट कंसेप्ट, बेस्ट कंसेप्ट के साथ साथ कंप्लीट सारे कंसेप्ट, उसमें क्या क्या है, कहाँ से आया, किस किस तरीके से कर सकते हो, बेस्ट कौन सा है और क्यों है। सेकंड चीज़,
कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करोगे? नया क्वेश्चन मतलब अगर मैं एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ तो एसएससी में आने वाला क्वेश्चन जो नया आएगा वो नहीं, उससे ऊपर के लेवल की चीज़ें होंगी जो वो नए क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आने वाली चीज़ तो मैं सारी करा दूंगा। तो उससे ऊपर जो आएंगी मतलब जो आपकी थिंकिंग को बेहतर बनाएंगी, उससे अलग क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन, वो आपकी थिंकिंग को इतना बेहतर बना देगी कि एसएससी में कुछ भी आ जाए फिर आप उसको नहीं छोड़ोगे। ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या बची? क्रिएटिंग ए न्यू क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करना जो कि एक टीचर से भी सोल्व ना हो। तो वो चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। मतलब अभी तो आपको पहले पूरा सिलेबस करना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद नए क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है, उसके ऊपर अपनी थिंकिंग को लगाना है, थिंकिंग को तेज़ करना है, फिर जाके क्रिएटिंग होगी। हाँ, वैसे जब आप कंसेप्ट सीख लोगे तो क्रिएटिंग तो वैसे ही हो जाएगी, छोटे मोटे क्वेश्चन की या थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, फिर धीरे धीरे होती रहेगी वो। हाँ, ये अपनी थिंकिंग को बेहतर कैसे बनाओगे? थिंकिंग बेहतर कैसे होगी भाई? अच्छे अच्छे क्वेश्चन टीचर ने दे दिए, उनको सोल्व किया, अपना हो गया काम। उनको रटने से, याद करने से, सोल्व करने से कुछ नहीं होगा। आपने एक क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपने उस पर दिमाग लगाया, तब आपका दिमाग तेज हुआ। आपने उस पर दोबारा दिमाग लगाया, हाँ, फिर आपका दिमाग तेज होगा। जब तक आप से वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, आप 10-15 बार दिमाग लगाओ, और अलग अलग समय पर। जैसे अभी आपने 10 मिनट उसको सोल्व करके देखा, आपसे सोल्व नहीं हुआ, फिर एक बार देख लो शाम को, अगले दिन देख लो, फिर अगले दिन शाम को, ऐसे ही एक हफ्ते तक देखते रहो उस क्वेश्चन को। फिर वो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, अब उसका सॉल्यूशन देख लो। क्यों? अब तक आपका दिमाग उतना डेवलप हो चुका होगा जितना वो होना चाहिए। सेकंड चीज़, ऐसे अगर आपको किसी चीज़ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वो बेस्ट चीज़ आपके लिए। क्यों? एक दिन आप उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढ लोगे। उसका सॉल्यूशन अगर आप उसके ऊपर सोचते जाओगे, नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी। अभी तो आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि आपसे सोल्व भी नहीं हो रहा और कहीं पे सॉल्यूशन भी नहीं मिला। तो वो चीज़ें आगे आगे ऐड होती जाएंगी, तो आपका दिमाग अगली चीज़ों में डेवलप होता जाएगा। और एक दिन जब आप वापस से अभ्यास करोगे, वो चीज़ आपसे सोल्व होगी और आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है। तो दिमाग को डेवलप करने का कौन सा तरीका है? अकेला एक ही तरीका है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, अपना दिमाग लगाओ, कई बार, 5 से 10 बार दिमाग लगाओ, फिर उसका सोल्यूशन देख लो, और तब भी नहीं देखना जब उसको छोड़ दो, जब दोबारा उस चैप्टर पे अभ्यास करोगे तब देखो। ठीक है। अभी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि कब पढ़ें कब ना पढ़ें, कब पढ़ने का फ़ायदा है। तो ये जो कहते हैं ना दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, वो तो आपके कंफर्ट के हिसाब से है। अगर आप कंपटीशन में तो आपको दिन रात पढ़ना होगा। हाँ, बस सोने के 6 घंटे निकालो, और मैक्सिमम हो 7 घंटे। हाँ, सोने के 6 घंटे, मैक्सिमम हो 7 घंटे, वो कहीं किसी भी समय दे दो आप रात को 12 से सुबह 6-7 बजे तक दे दो, या आपको रात 3 बजे से सुबह, आपकी मर्जी है। नींद की होनी चाहिए आपके 6 से 7 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो आपके पास बचे 18 घंटे, उसमें से 2-4 घंटे आप वैसे भी निकाल सकते हो, और ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। अभी आप मैक्सिमम 5-6 घंटे पढ़ पाओगे, शुरुआती है तो। शुरुआत से आप आगे बढ़ चुके हो तो 8 घंटे, फिर 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। 12 घंटे से आगे आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी बनाने के लिए, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे वो हो जाएगा, लेकिन एक समय के बाद होंगी ये सारी चीज़ें। तो लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सभी काम होंगे। ठीक है। सभी के हुए तो आपके भी होंगे, वो तो कन्फर्म ही है। हाँ, अभी और क्या प्रॉब्लम आती है कि हाँ, कहाँ पे पढ़े और कैसे पढ़े? जब आप ट्रेन में बैठे हो तब ना पढ़े, जब आप कहीं पे भी ऐसी है जहाँ पे आवाज़ है वहाँ पे ना पढ़े। क्यों? जब तक आप अपने आप को इतना डेवलप नहीं करते कि बराबर वाली बातें, आवाज़ या कुछ भी आपको सुनाई नहीं देता। जैसे मैं हूँ, शुरुआत में प्रॉब्लम होती थी, अभी नहीं होती। क्यों? अभी मेरे सामने चाहे ढोल बजे रहो, अगर मेरा दिमाग पढ़ाई में है, हाँ, पढ़ाई में मतलब जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैथ में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, मैं मैथ में को जब पढ़ता हूँ, चाहे मेरे साइड में बम बम बाज जाओ, तो मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो या तो उतना डेवलप कर लो अपने आप को, हो रखे हो तो जहाँ चाहो जैसे चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन जब तक इतना डेवलप ना हो तो ऐसी जगह पे मत पढ़ो जहाँ पे आवाज़ हो। ठीक है। वहाँ पे आपको डिस्टरबेंस होगी। सेकंड चीज़, बच्चे लीड लगा के गाने सुन के पढ़ते हैं, इससे अच्छा गाने सुन लो, पढ़ो मत। लीड लगा के गाने सुन के लिखते हैं, मैंने बताया ना, लिखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। ठीक है। और कैसे लिखना है, कब लिखना है, कब याद करना है, याद करके लिखना है। ठीक है। अभी आपको गाने सुनते वक्त पढ़ने की कभी सोचना भी मत।
गाने सुनते वक्त आप गाने सुन सकते हो और कुछ कर सकते हो, जो चाहे कर लो, लेकिन गाने सुनते वक्त पढ़ने की सोचना भी मत। गाने सुनते वक्त आप लिखने की भी सोचना भी मत, क्यों? लिखने से ही याद होगा। गाने सुनते वक्त आपको पढ़ना नहीं है, इस बात को लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर, हमेशा याद रहनी चाहिए ये चीज़। हाँ, जो क्योंकि जब आप जो भी काम करोगे आपको प्रॉब्लम ही होगी, वो चीज़ याद नहीं होगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस चीज़ से, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो बच्चे कहते हैं भी गर्मी है, गर्मी में प्रॉब्लम होती है आपको, ठंड में प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आप एसी में बैठ कर पढ़ोगे जहाँ पे ज़्यादा ठंड है, गर्मी की बजाय क्या है, ज़्यादा ठंड है, तब आपको गर्मी हो या सर्दी हो आपको नींद आएगी। क्यों? आपका कंफर्ट हो गया, आपका कंफर्ट हो गया ना। हाँ, तो आप ऐसी जगह देख लो जहाँ पे आपको एसी नहीं, पंखा हो, और पंख की इतनी हवा हो कि आपको गर्मी नहीं लग रही, आपको सर्दी नहीं लग रही। बस आपका कंफर्ट लेवल नहीं होना चाहिए वहाँ पे, कंफर्ट हो गया प्रॉब्लम है। सेकंड चीज़, कुर्सी और स्पेस ऐसा होना चाहिए कि आपका अच्छे से आओ आप, और अच्छे से आप अपने हाथ पाँव को हिला सको, डुला सको, और अच्छे से लिख सको, कंफर्ट में रहो। और कुर्सी पे कितने डिग्री पे बैठना है, 90 डिग्री पे। कितने पे? 90 डिग्री पे। और आपको पता है आपका कंफर्ट लेवल क्या है, जो कि बुक कहाँ पे रखी जानी चाहिए, आंखें कहाँ से कहाँ तक देखनी चाहिए, तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और क्या बचा? हम्म, हाँ, प्रॉब्लम क्या आती है, हम दिखावा करते हैं पढ़ाई का। कब करते हैं? जब साइड में लड़का हो तो लड़की बैठी हो, तो लड़की हो तो लड़का बैठा हो, तो या फिर और लड़का हो तो लड़का भी बैठा हो, तब भी करते हैं। क्यों? दूसरे को दिखना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। उससे अच्छा मत पढ़ो। मैंने कहा ना, जो पढ़ाई आपके काम नहीं आती वो पढ़ाई मत करो। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है कि साइड में आपके कोई बैठा है, उसकी वजह से पढ़ रहे हो, हाँ, तो आप उसकी बजाय ऐसी जगह देख लो जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। आप कंफर्ट में रहो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़की साथ साइड में बैठ रही है तो ऐसी जगह देख लो जहाँ पे लड़कियां बैठती नहीं है। क्यों? लड़कियां आराम से देख के बैठती है कि ये जगह अच्छी है, फिट है, साफ सुथरी है, तो आप ऐसी जगह पे बैठ लो जो कि अंदर हो, या ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लड़कियां नहीं बैठती, वहाँ पे बैठो। और लड़कियों की को ये प्रॉब्लम हो रही है, लड़के बैठे, तो लड़कियों भी ऐसी जगह देख लो। और लड़कियों के लिए तो स्पेशल सीटिंग देती हैं लाइब्रेरी में, वहाँ पे बैठ जाओ आप, ठीक है। हाँ, और क्या बचा? हम्म, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है? बस, हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, हमेशा पानी पीते रहो। क्यों? बच्चे सुबह आते लाइब्रेरी में, शाम तक बैठे रहते हैं और पानी पीते ना कुछ और करते, बस एक जगह पे बैठे रहते। इससे आपके हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम होगी, हड्डियों की क्या, पूरे शरीर में ही प्रॉब्लम होगी। क्यों? शरीर का 70, लगभग 70% हिस्सा पानी पीने की वजह से स्वस्थ रहता, पानी पीने की वजह से बनता है, ठीक है। तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो अभी प्रॉब्लम होगी, अभी नहीं होगी तो एक समय के बाद प्रॉब्लम जरूर होगी। तो आप पानी पीते रहें, स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े और पढ़ते रहें, ठीक है। अभी कुछ एक होता है भी, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन क्या होती है? हाँ, मोटिवेशन ज़रूरी चीज़ है, लेकिन होती क्या है, कहाँ से आती है? इनसाइड, तुम्हारे अंदर से। अब कैसे? अभी एक चीज़ है, अगर आप कोई काम कर रहे हो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, मतलब एक्सपेक्टेशन। अब कहते हैं फल की इच्छा, आपको कोई ना कोई इच्छा होगी। जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अभी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, अभी एग्ज़ाम के बारे में बात करें तुम, अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या करोगे? नौकरी लगोगे, नौकरी लगोगे तो क्या होगी? पैसा आएगा, इज्जत होगी, ज़िंदगी के ठाट बाट होंगे, सब कुछ होगा ना। हाँ, तो इसलिए कर रहे हो मेहनत, तो वो इनर स्ट्रेंथ है। क्यों? जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, मैं तो छोड़ रहा हूँ, तब ये सोच लेना है क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, ज़िंदगी अच्छी होगी, तो बस तुरंत ये मन करेगा, बस लगा रहो, लगा रहो, लगा रहो, ठीक है। सेकंड, अब ये इनर क्यों है? क्यों? अंदर से तुम्हारे ये आना चाहिए कि भाई करना है, चाहे कुछ हो जाए, करना है। क्यों? इससे ही है, जो भी है ज़िंदगी इससे ही बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब एक समय के बाद ये चीज़ें नहीं होती, नहीं मिलती, तो प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? यही चीज़ स्ट्रेस बन जाती है। स्ट्रेस पे बात करेंगे। मोटिवेशन और कहाँ से ले सकते हो आप ज़िंदगी में देखते हो ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं जिनके पास कोई सुविधा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। जो आपके पास है उसका
कुछ परसेंट, 1% मान लो, आपके पास जितना है उसका 1%, मतलब आप उससे 100 गुना ज़्यादा हो, उसका 1% है, और वो बंदे बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसे इंसान हैं जैसे स्पेशली एबल्ड, किसी के पाँव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो फिर भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? सोच के देखो एक बार। एक सोल्जर है, वो कभी हार नहीं मानता, सोच के देखो। हाँ, और ये सोचो, अगर आपने अब मेहनत नहीं की, आगे चल के कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सा काम करना चाहोगे, क्या करोगे, और उसमें क्या उतनी मेहनत है जितनी यहाँ पे है? और जितनी यहाँ पे करोगे, क्या पूरी ज़िंदगी में वो बस उतनी मेहनत रहेगी? पूरी ज़िंदगी के मुकाबले क्या उतनी मेहनत रहेगी? ऊपर से खुशियाँ, नौकरी लगने के बाद तो आप बहुत खुश रहोगे, क्यों? एक स्टेबिलिटी रहेगी। तो सोच के देखना। थर्ड चीज़, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आपको? इनर मोटिवेशन, यहाँ वहाँ की सब कुछ आपके माँ बाप में, और मोस्टली सभी को समझ में आएगी माँ में। क्यों? आपकी माँ क्या करती है? सुबह 3 बजे उठती है, किसी की माँ 3:30 उठ लेती होगी, 4 बजे, ठीक है? वो कितने सालों से उठ रही है? जब से शादी हुई है तब से? क्या, जब से शादी हुई है तब से उठ रही है? वो ये नहीं कहती मुझसे नहीं उठा जाता, वो ये नहीं कहती मैं आज नहीं करूँगी, उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तो इतने साल हो गए करते हुए अब नहीं करूँगी। सोच रहे हो क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होती होगी? और उसको अगर आप 12 बजे भी उठाओगे, 12 बजे भी उठ लेगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मतलब उसने ये कह रखा कि जो काम करना है मेरा है, वो मैं करूँगी, कितने बजे हो, कुछ भी हो मैं कर दूँगी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। बस ये सारा किसका खेला है? माइंड का। माइंड में अगर आपकी ये बात है नहीं होगा तो नहीं होगा, माइंड में ये बात फिट होगी कि करना है, तो समझो वो चीज़ हो गई। करना है, वो चीज़ हो गई, तो अतिशयोक्ति हो गई। नहीं तो इसका मतलब है दिमाग को आपने कह दिया कि करना है, तो बस हो गई। क्यों? क्यों? आपका दिमाग सेट है कि करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल में, 2 साल में, 2 साल में, 4 में, 4 में नहीं तो 8 में हो जाएगी वो चीज़। ठीक है? बस वो माइंड इतना सेट होना चाहिए कि करना है, बस। ठीक है? हाँ, और मोटिवेशन होनी चाहिए इनर की कि बस मुझे ये चीज़ करनी है, चाहे कुछ हो कुछ ना हो। ठीक है? अब स्ट्रेस होती है बच्चों को, स्ट्रेस कब होती है? मैंने भी बताया ना, हम कोई भी चीज़ करते हैं, क्यों? कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, एक्सपेक्टेशन, फल की इच्छा। फल की इच्छा में आप कुछ भी लगा लो, कोई भी छोटा सा मोटा भी काम करते हो, आप जीते भी हो, कुछ भी करते हो, तो कुछ ना कुछ तो सोच के करते हो कि ये होगा, इस वजह से कर रहा हूँ, ये है, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। अभी आप एग्जाम में पढ़ोगे तो आप नौकरी लग जाओगे, ये होगा वो होगा, तो कुछ ना कुछ सोच के तो कर रहे हो। अब वो चीज़ क्या बन गई? स्ट्रेस। कब बनी? अभी आपने शुरुआत की, अभी आपके दिमाग में क्या है कि भाई अभी तो मैंने शुरुआत की, अभी मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है? अभी आप एग्जाम दे के आ रहे हो, कोई प्रेशर नहीं, कोई एग्जाम प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं कि अभी हो जाए तो हो जाए, जब मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा मैं काम कर लूँगा, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगा, थोड़ा समय बीत जाएगा तब हो जाएगा। लेकिन अब आपने लगा दिया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पूरा अंगा लगा दिया कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, और तब भी ना हो तो फिर क्या बन जाएगी वही चीज़? स्ट्रेस। अभी तो वो मोटिवेशन थी कि मैं एग्जाम क्लियर करूँगा, ये होगा वो होगा, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा। अब वही क्या, वही चीज़ क्या बन गई? स्ट्रेस। तो तभी कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो। लेकिन फल की इच्छा के बिना हम कुछ करेंगे ही नहीं। क्यों? कोई भी काम करते हैं तो फल की इच्छा तो होती है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो उसको स्ट्रेस तक न मत पहुँचने दो कि जब तुम मेहनत कर रहे हो तो एक दिन सफल हो जाओगे, यहाँ पे नहीं तो कहीं और, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद। तो इसलिए मैंने कहा था समझ के पढ़ो, यहाँ पे नहीं होगा तो कहीं और होगा, इस फील्ड में नहीं होगा तो जिंदगी में किसी दूसरे फील्ड में कर पाओगे। अभी आप पढ़ाई को क्या दोगे? 4 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद 10 साल में ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं, और भी बहुत सारी फील्ड है, उसमें जाके अपना टैलेंट अपनाओ, या कुछ सोचो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भी सफल हो सकते हो। ऐसा तो बात है नहीं कि कहीं पे सफल नहीं होगे। अब यहाँ पे समाज कहता है, जब आप पढ़ते हुए 1 साल हो जाता है तभी नहीं जीने देते हो, तो यहाँ पे आपकी इनर स्ट्रेंथ काम आएगी। अब आपको आपके दिमाग को कहना पड़ेगा नहीं, बस। क्या कहना पड़ेगा? नहीं, ये समाज है, इसकी बातों को छोड़ो,
ये किसी का नहीं हुआ, किसी के काम नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये बात है कि समाज से ही हम सब कुछ सीखते हैं। तो समाज में ही है बुरी बातें भी हैं और अच्छी बातें भी हैं। तो अगर समाज से बुरी बातों को छोड़ के अच्छी बातें ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा, और बुरी बातों को लोगे अच्छी बातों को छोड़ोगे तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस में रहोगे, प्रॉब्लम ही रहेगी ज़िंदगी में। हाँ, तो आपको नहीं देखा, दो आदमी खड़े हैं, एक नेगेटिव बातें कर रहा है, एक पॉजिटिव कर रहा है। क्यों? उन दोनों की जिंदगी सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। माइंड, दिमाग है जो, वही कहता है सब कुछ। क्यों? कल तक वही चीज़ मोटिवेशन थी, आज वही चीज़ स्ट्रेस बन गई। तो जो भी है इस दिमाग का खेल है, यही कहता है सब कुछ। अब बहुत बार ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इसके ऊपर तो बहुत सारा चर्चा हो सकती है। लेकिन एक ही बात है, आपका माइंड को इतना रखो कि एक दिन हो जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। हाँ, और क्या बचेगा? और कोई प्रॉब्लम हो आपकी तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, सीक्वेंस ऑफ मैथ चैप्टर ये मैं आपको दे दूंगा कि मैथ में आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा दोबारा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, ऐसे ही चलते हुए। अर्थमेटिक के लिए अलग दे दूंगा, एडवांस के लिए अलग। अर्थमेटिक को शुरुआत में पढ़ना, एडवांस को बाद में। और जिस बच्चे ने काफ़ी कुछ कर लिया है उसको तो पता ही है, वो तो कहीं से भी पढ़ सकता है, ठीक है। कौन सी चैप्टर से शुरुआत कर सकता है, कौन सी टॉपिक से शुरुआत कर सकता है, मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, ओके, बाय।